हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने हाइटस हर्निया के बारे में जानकारी दी थी कि हाइटस हर्निया क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, क्या रीजंस होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाइटस हर्निया को किस तरह से हम एक्सरसाइज से रिवाइव कर सकते हैं और इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। हाइटस हर्निया के कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमेशा सिम्टम्स बने हुए रहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नौजिया होना या जी घबराना या उल्टी जैसा हमेशा महसूस होते रहना। इस तरह के सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में रेगुलर होते हैं और कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम एक्टिविटी के साथ एग्रीवेट होते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। जब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जब रेस्ट लेते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। इसलिए हाइटस हर्निया के पेशेंट्स में जनरली लो टू मीडियम पेस एक्सरसाइजेज ही एडवाइस की जाती है। अगर आपके सिम्टम्स एक्टिविटी के साथ एग्रीवेट नहीं होते हैं तो आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। लो टू मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में आती हैं जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़। इसके अलावा एरोबिक्स एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटीज़ लो टू मीडियम पेस एक्सरसाइजेज में आती हैं और इस तरह की एक्सरसाइजेज हाइटस हर्निया के पेशेंट्स के लिए उपयुक्त होते हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं। इसके अलावा हाइटस हर्निया को रिकवर करने में हमें डायफ्राम को स्ट्रेंथन करना होता है, क्योंकि डायफ्राम ही वो मसल है जहाँ से हमारी फूड पाइप पास करती है और वहाँ ही हाइटस हर्निया क्रिएट होता है। इसलिए डायफ्राम को स्ट्रेंथन करने से हाइटस हर्निया के सिम्टम्स में कमी आती है और पेशेंट्स की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होती देखी गई है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेट लॉस से भी हाइटस हर्निया के पेशेंट्स में सिम्टम्स के एग्रीवेशन में काफ़ी रिडक्शन आता है। सिम्टम्स काफ़ी कम एग्रीवेट होते हैं और वेट रिडक्शन से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब हम डायफ्राम की स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट होती है डायफ्राम ब्रीदिंग। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डायफ्राम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लेट कर भी आराम से कर सकते हैं और आप बैठ कर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपको अपने एक हाथ को यहाँ चेस्ट पर रखना है और दूसरे हाथ को अपनी बेली पर रखना है। अब धीरे धीरे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और आप जब एयर को इनहेल करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको एयर अपनी टमी में फिल करनी है, यानी कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, आपकी टमी एक्सपेंड होनी चाहिए। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, जबकि आपको ये फील होना चाहिए कि टमी पर जो हाथ रखा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि आपकी टमी एक्सपेंड हो रही है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। अब अगर इस पोजीशन में आप 3 से 4 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज इसको धीरे धीरे थ्रू माउथ एक्सेल कर दें। अब फिर से इसी पैटर्न को रिवाइज करना है, धीरे धीरे ब्रीद इन करना है और टमी को एक्सपेंड करते हुए आपको एयर को इनहेल करना है। उसके बाद 3 से 4 सेकंड होल्ड करने के बाद में आपको एयर को थ्रू माउथ एक्सेल कर देना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमारा डायफ्राम एक्सपैंड होता है और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर डायफ्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए ही टारगेट की जाती है। इस एक्सरसाइज से हमारे डायफ्राम की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। जब डायफ्राम की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो हाइटस हर्निया जो कि डायफ्राम में फूड पाइप के आसपास क्रिएट हो गया है, उसको रिड्यूस करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होती है और इसे रिकवर करने में भी अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को 15 से 20 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार आपको परफॉर्म करना है। अगर आपको बैठकर इस एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम आती है तो शुरुआत में आप इस एक्सरसाइज को लेट कर आराम से भी कर सकते हैं। आराम से आप लेट जाएं, एक हाथ को अपने चेस्ट पर रखें, दूसरे हाथ को अपने टमी पर रखें, धीरे धीरे एयर को इनहेल करेंगे तो आपकी टमी एक्सपेंड होनी चाहिए, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ये एक्सरसाइज जैसा कि मैंने बताया हाइटस हर्निया को रिड्यूस करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है और वे लोग जो कि हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम से परेशान हैं, अगर इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं तो उन्हें सिर्फ 10 से 15 दिन में ही अपने सिम्टम्स में रिमार्केबल चेंजेस फील होंगे। साथ ही साथ उनके सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हाइटस हर्निया के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपने अभी
तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। गुड बाय।